नाजरीन, वो लोग जो हमारी खुशियों में बिन बुलाए ही शामिल हो जाते हैं, वो लोग जिनकी दुआओं से सारे बिगड़े हुए काम फिर से बनने लग जाते हैं, वो लोग जिनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से दौलत ही दौलत आ जाती है। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक की, जिनको किन्नर या ख्वाजा सिरा भी कहा जाता है, जिनका नाम सुनते ही आज हमारे माशरे के लोग मुंह फेर लेते हैं, जिनको लोग हिजड़ा, खुसरा, मीठा और न जाने कौन कौन से नामों से पुकारते हैं। हमारे माशरे में इन लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती। नाजरीन, आज हम आपको ख्वाजा सिराओं के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिन बातों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। नाजरीन, हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात को जानने की परेशानी रहती है कि आखिर हिजड़े मरने के बाद कहाँ जाते हैं। तो आपको बताते हैं कि इनके पीछे कई सालों पुरानी कहानी है। जब कोई हिजड़ा मर जाता है तो तब रात के अंधेरे में इनका कफन दफन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजड़ों का कफन दफन होते हुए कोई बाहर का इंसान न देख सके। अगर हिजड़ों का कफन दफन होते किसी ने देख लिया तो मरने वाला हिजड़ा आखिरत में सजा पाएगा। कुछ ऐसा मानना है इन लोगों का। और अगर कोई इंसान इनको छुप कर देखता है तो ये लोग उससे भी सख्ती से पेश आते हैं। इसलिए ये लोग अपने मरने वाले साथी के कफन दफन का इंतजाम रात के अंधेरे में करते हैं। आपको बता दें कि हिजड़ों को दफनाने से पहले इसको जूतों और चप्पलों से मारा जाता है, जिसके बाद सारे हिजड़े अपने मर जाने वाले साथी के लिए दुआ करते हैं ताकि आखिरत में इसकी रूह को तलखी न पहुंचे। इसके बाद सभी ख्वाजा सिरा इस मर जाने वाले साथी की मौत पर जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि हिजड़ों की जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक दुखों से भरी होती है, इसलिए हिजड़ों के मरने पे बाकी इनके दोस्त जश्न मनाकर नाच गाना करते हैं। हिजड़े के कफन दफन के बाद एक हफ्ते तक ये लोग पूरे सोग में रहते हैं और ये लोग एक हफ्ते तक सिर्फ पानी ही पीते हैं। कहा जाता है कि इन हिजड़ों की दुआ और बददुआ दोनों ही बाअसर होती है, इसलिए इन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए और इनकी बददुआ से बचना चाहिए। इनकी बददुआ किसी भी इंसान की जिंदगी को जहन्नम बना सकती है। जो इंसान इनके साथ अच्छा सलूक करता है उसकी किसी भी वक्त जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि इन बेचारों की पूरी जिंदगी दुखों से भरी होती है। ना माँ बाप इनका अच्छे से साथ देते हैं और ना बहन भाई, बस ये ऐसे ही कभी इधर कभी उधर रहकर जिंदगी गुजारते हैं और इसलिए दुखी दिल की दुआ और बददुआ जल्द कबूल हो जाती है। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुदरत ने इनको पैसों से नवाज रखा है, यानी कि पैसा इन लोगों पर आशिक होता है और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर इनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लिया जाए तो इंसान दौलत से मालामाल होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये लोग आज पैसे के चक्कर में इस कदर आगे निकल गए हैं कि इनके कुछ साथी तो शर्मो हया को बिल्कुल भी भूल चुके हैं और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल चुके हैं। और आपको बता दें कि कुछ ख्वाजा सिरा शादी भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिजड़ा किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने जैसे किसी साथी से शादी करता है और ये शादी ख्वाजा सिराओं की सिर्फ एक दिन के लिए होती है। नाज़रीन, अब हम आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल का जवाब बताते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल का जवाब बताते हैं। अगर किसी के घर हिजड़ा बच्चा पैदा होता है तो इसकी पहचान कैसे की जाती है? नाज़रीन, हिजड़ों की पहचान दो तरह से की जाती है। एक हिजड़ा लड़की की तरह होता है और दूसरा हिजड़ा लड़के की तरह। इनकी पहचान इनके खुसूसी अज़ा से होती है जिसकी नशोनुमा सही तरीके से नहीं होती और मर्द हिजड़े का उज़ू साइज में इंतहाई छोटा रह जाता है और बिल्कुल औरत हिजड़ा भी इसी तरह से अपनी पहचान करवाती है और मादा हिजड़ा किसी भी किस्म के मिलाप के लिए सही साबित नहीं होता। और हिजड़ों की बॉडी के साइज के मुताबिक इनके ब्रेस्ट का साइज बहुत छोटा होता है, मगर आजकल कई हिजड़े सिलिकॉन सर्जरी करवाकर अपने ब्रेस्ट के साइज को बढ़ा रहे हैं ताकि वो पुरकशिश नजर आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे कि वो और ज्यादा पैसा कमाने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन, हिजड़े ज्यादातर अयाशी की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग सैरो सेहत, घूमने फिरने और खाने पीने के इंतहाई शौकीन होते हैं। नाज़रीन, हिजड़ा बच्चा पैदा क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। पहले हम आपको साइंस के मुताबिक बताते हैं। नाज़रीन, जब बच्चा पेट में होता है तो 3 महीने के बाद बच्चे के अज़ा बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान अगर वो औरत किसी बीमारी से गुजर रही हो या कोई दवा ले रही हो जिसकी वजह से उस औरत के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और बच्ची की नशोनुमा पूरी तरह से नहीं हो पाती, इसलिए वो फिर हिजड़ा बन जाता है। और नाज़रीन, हिजड़ा बनने की दूसरी वजह तो आप जानते ही होंगे। हिजड़ा कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गलत सोच रखने वाले कुछ हिजड़े बच्चों को चुरा कर इनकी सर्जरी करवा कर उनको भी हिजड़ा बना लेते हैं और फिर ये इन बच्चों को अपने साथ रखते हैं।
ताकि वो बच्चे बुढ़ापे में इनके काम आ सकें। और हिजड़े हमेशा इस तरह के बच्चों और लड़कों की तलाश में रहते हैं। इनको जैसे ही पता चलता है कि वहाँ कोई हिजड़ा रहता है तो ये लोग फौरन इसको उठाने के लिए आ जाते हैं। और जो लड़का खूबसूरत हो और खूब पैसा कमाना चाहता हो तो हिजड़े ऐसे लड़कों को दबोच लेते हैं और उसके बाद ये इस लड़के की सर्जरी करवा देते हैं, जिसके बाद वो लड़का फिर लड़का नहीं रहता बल्कि एक हिजड़ा बन जाता है। नाजरीन, हिजड़ों के बारे में कुछ लोग ऐसा ख्याल भी करते हैं कि जब वो किसी बच्चे के पैदा होने पर नाच रहे हों और इस दौरान किसी हिजड़े को चोट लग जाए या उनकी ढोलकी फंस जाए तो ये इशारा होता है कि ये बच्चा भी हिजड़ा ही होगा, जिसके बाद हिजड़े इस बच्चे को इसके घर वालों से छीन कर ले जाते हैं और फिर इसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके गुनाहों को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता, इसलिए कहते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये सारी जिंदगी दुखी रहते हैं और दुखी दिल की बद्दुआ ना लीजिए। नाजरीन, आपको बता दें, जब भी कोई हिजड़ों के मुआशरे से जुड़ता है तो इसके वेलकम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है और खूब नाच गाना किया जाता है। नाजरीन, जिस तरह सारे ग्रुपों का कोई गुरु होता है इसी तरह हिजड़ों के ग्रुप का भी एक गुरु होता है। ये गुरु वही बनता है जो पैदाइशी तौर पर हिजड़ा पैदा होता है। हिजड़ों के गुरु को पता होता है कि इनकी मौत कैसे और कब होनी है। नाजरीन, हिजड़े दुनिया के तमाम ममालिक में पाए जाते हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूरोप, कनाडा और बाकी दुनिया के ज्यादातर ममालिक शामिल हैं। इसी तरह इनके मजहब भी अलग-अलग हैं। कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान और ईसाई वगैरह भी शामिल हैं। नाजरीन, हिजड़ों की कहानी बहुत पुरानी है। इनको दौरे मुगलिया में भी काफी इज्जत दी जाती थी और तब इनके जिम्मे औरतों की रखवाली और हिफाजत करने का काम सौंपा जाता था। लेकिन आज भी इन लोगों को मर्दों और औरतों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि लोग अपनी हवस मिटाने और इनको तंग करने में मसरूफ रहते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। इनको भी जीने का हक हासिल है। इनको तंग करने की बजाय इनकी मदद करें ताकि वो मुआशरे में अपनी इज्जत बना सकें। अगर हम लोग इनकी मदद करें और सपोर्ट करें तो ये लोग बहुत जल्द सुधर सकते हैं। कुछ लोग तो इन बातों को लेकर भी काफी परेशान होते हैं कि क्या ख्वाजा सिर्फ सेक्स करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आपको बता दें कि हिजड़े भी सेक्स करते हैं, लेकिन इनके सेक्स का तरीका आम इंसानों से बहुत अलग होता है। ये लोग दौरान सेक्स अपने अज़ू को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ये लोग किस और रोमांस से ही लज्जत पूरी करते हैं। इनके सेक्स के दौरान कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती। अब नाज़रीन, ये तो आप जानते ही होंगे कि हिजड़े सिर्फ खुशियों में ही शामिल होते हैं, जैसे बच्चों की पैदाइश पे या किसी की शादी होने पर। हिजड़े किसी भी किसी के दुख में शामिल नहीं होते क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी दुखों से भरी होती है, इसलिए ये लोग सिर्फ खुशियों में ही शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, अब इन लोगों की तादाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। नाजरीन, पाकिस्तान में 2 लाख और भारत में 5 लाख से भी ज्यादा हिजड़े मौजूद हैं। और नाजरीन, एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि हिजड़ों को ख्वाब में देखना बहुत बुरा माना जाता है। हिजड़ों को सपने में देखने का सीधा मतलब ये होता है कि उस इंसान का होने वाला बच्चा भी ठीक नहीं होगा। ये थी हिजड़ों के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।